चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश है क्या। तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अगर प्रकाश नहीं हो तो कोई भी वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा, और प्रकाश ना हो तो ना तो दिन होगा, हमेशा रात ही रहेगी। अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश बहुत चीज़ों से निकलती है, जैसे सूर्य से, बल्ब से, चंद्रमा से आती है। जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा से टकराती है तो वहाँ से परावर्तित होकर के यहाँ पे पृथ्वी पर आती है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो देखो, प्रकाश में दो तरह की प्रवृत्ति होती है। पहला होता है कि प्रकाश जो होता है कण के रूप में पाया जाता है, यानी कण प्रवृत्ति होती है प्रकाश में। दूसरा है कि उसमें तरंग प्रवृत्ति होती है। प्रकाश जो है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि ठोस द्रव गैस में वो चल सकता है, निर्वात में नहीं चल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश जो है हमेशा हर माध्यम में चल सकता है, निर्वात में, वायु में, जल में, हर चीज़ में चल सकता है। बल्कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है प्रकाश की वो निर्वात में ही होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब प्रत्येक प्रकाश जो होता है वो अकेला नहीं होता है, कोई एक किरण नहीं होता है उसमें। हमेशा प्रकाश जब निकलता है तो गुच्छे में निकलता है, तो उसको किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण के गुच्छे को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है अभिसारी। जब आप देखे होंगे कि लेंस जो होता है उसमें जब प्रकाश डालते हैं तो एक बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होता है सभी किरण, तो उस तरह के किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे ये वाला लाइन, ये जो है अभिसारी किरण पुंज है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट कन्वर्ट बीम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो दूसरा जो प्रकाश का रूप होता है वो होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज होता है जिस तरह की टॉर्च से प्रकाश निकलती है, यानी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह के प्रकाश किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। और तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश किरण सीधी चलती रहती है रेल की पटरी की तरह, तो उसको बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। जैसे ये है, इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज, इसको अभिसारी किरण पुंज, और इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी में फैलता हुआ प्रतीत होता है, अभिसारी में एक जगह मिलता हुआ प्रतीत होता है, और समांतर में जो है पैरेलल चलता हुआ प्रतीत होता है। अब पढ़ते हैं कि जो है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी वस्तु से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आती है, ये किरण जो आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो टकरा के वापस जाती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो लंब डालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो ये कोण बनता है, ये वाला, इस कोण को बोलते हैं आपतित कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। हर स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो अभिलंब होता है, ये सब एक ही तल में होता है। अब पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा है
आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यानी ये आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण यानी ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं और कौन कौन से हैं, ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनता है और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में इसमें कितने सवाल आ सकते हैं, इसमें पहला ये आ सकता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर इसमें ये भी बोल सकता है कि आपतन कोण अगर 30 है तो परावर्तन कोण कितना होगा, आपतन कोण अगर 60 है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो याद रखें, जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण 10 है तो परावर्तन कोण जो है वो भी 10 होगा। और आपतन कोण अगर 20 है तो परावर्तन कोण भी 20 होगा। आपतन कोण अगर 50 है तो परावर्तन कोण भी 50 होगा। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे लेकर के। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी हम कल वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जो दोस्त आपके 10th क्लास में पढ़ते हैं उसके तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके इस लॉकडाउन में।